हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ताचीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। आज बात करते हैं दिल्ली क्राइम के दूसरे सीजन की, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है और इसमें कुल जमा 5 एपिसोड हैं। 2019 में आया इसका पहला सीजन काफी मशहूर, काफी मकबूल हुआ था और इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने के साथ साथ ये इंडियन स्ट्रीमिंग के बेस्ट शोज में भी गिना जाता है। लेकिन सच बताऊं तो इसका दूसरा सीजन पहले के स्तर को तो नहीं छू पाता है, क्योंकि निर्भया केस से हम सभी का एक भावनात्मक जुड़ाव था और उन अपराधियों को पकड़ने की अनसुनी कहानी सभी हिंदुस्तानी देखना चाहते थे। दूसरे सीजन में कच्चा बनियान गैंग के अपराधों को एक काल्पनिक कहानी में पिरोया गया है, लेकिन 5 एपिसोड में शुरू से लेकर आखिर तक इतना सारा रोमांच भी नहीं है कि वो हमें हर कदम हर मोड़ पर बांधे रख सके। तीसरा एपिसोड इस सीजन का सबसे शानदार एपिसोड है, लेकिन आखिरी 2 एपिसोड तीसरे के स्तर को छू नहीं पाते और 5वें का क्लाइमैक्स सीक्वेंस ही कुछ हद तक चौथे 5वें के सादे स्क्रीन प्ले की भरपाई कर पाता है। पहले सीजन की सबसे बड़ी खासियत थी कि उसने पुलिस प्रोसीजरल सब जॉनर को बहुत सही तरीके से साधा था, यानी कि अपराधियों को पकड़ने में पुलिस ने जो महीन पड़ताल की थी उसे बहुत तफसील से दिखाया था और दिल्ली पुलिस ने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर गुनहगारों को पकड़ने में जो पसीना बहाया था उसे घोर तनाव क्रिएट कर रचा गया था। दूसरे सीजन में सारा घटनाक्रम केवल दिल्ली और आसपास के इलाकों में ही घटता है और इसका पुलिस प्रोसीजरल एलिमेंट पहले सीजन की ब्रिलियंस की बराबरी नहीं कर पाता। खासकर चौथे और 5वें एपिसोड में अपराधियों की धरपकड़ के लिए जो पुलिस पड़ताल होती है वो उतनी रोचक नहीं है कि हमें हर क्षण बांध पाए, और इसकी एकमात्र वजह यही समझ आती है कि जहां पहले सीजन में स्क्रिप्ट एकदम सच्ची थी, पुलिस फाइल्स की कई सालों की रिसर्च पर आधारित थी, वहीं यहाँ पर सच्ची घटनाओं पर आधारित काल्पनिक कहानी बुनने के चक्कर में स्क्रिप्ट पहले सीजन जितनी हार्ड हिटिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि कोई भी फिक्शन रियलिटी की क्रूरता और रियलिटी की भौचक कर देने की क्षमता की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन आप ये भी मत सोचिए कि दिल्ली क्राइम 2 एकदम वॉश आउट सीजन है। ऐसा नहीं है, ये शर्तिया देखने लायक सीजन है और इसकी सबसे बड़ी खासियत वही है जो कि सीजन 1 की सबसे बड़ी आलोचना थी। सीजन 1 में पुलिस के नजरिए से कहानी कहते कहते निर्देशक रिची मेहता दिल्ली पुलिस के पक्ष में जरूरत से ज्यादा झुक गए थे और निर्भया केस में दिल्ली पुलिस की हुई आलोचना को सिरे से नजरअंदाज कर गए थे। लेकिन इस सीजन में क्रिएटर रिची मेहता और डायरेक्टर तनुज चोपड़ा ने पुलिस के अंदर मौजूद पूर्वाग्रहों पर बहुत सलीके से बात की है। किस तरह पुलिस महकमा अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के साथ भेदभाव करता है, कुछ अपराधियों के आधार पर एक पूरे समुदाय को बॉन्ड क्रिमिनल मान लेता है और उन पर तरह तरह के अत्याचार करता है। इन्हीं सब कंटेम्पररी थीम्स को सलीके से एक्सप्लोर करने की वजह से तीसरा एपिसोड इस सीजन का कोहिनूर साबित होता है। साथ में शेफाली शाह की एक्टिंग इतनी जोरदार है कि सीजन के आखिरी सीन तक हमें कसकर बांधे रखती है और हर क्षण वे अपराइट पुलिस ऑफिसर ही लगती हैं, कोई एक्टर नहीं। उनकी जिन बड़ी बड़ी आंखों ने वंस अगेन नाम की फिल्म में मोहब्बत बयां की थी, वे ही आंखें यहाँ आक्रोश और फ्रस्ट्रेशन को जिस परिपक्वता से बयां करती हैं वो बाकमाल है। पहले सीजन में उनका अभिनय अद्भुत था, उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ था, तो इस सीजन में भी वे अपनी उस रेपुटेशन पर जरा सी भी आंच नहीं आने देती। बाकी राजेश तेलंग भी हमेशा की तरह शानदार अभिनय करते हैं, आदिल हुसैन भी, गोपाल दत्त भी और सिद्धार्थ भारद्वाज भी। दिक्कत बस इतनी है कि इनके किरदारों को कोई नए आयाम नहीं दिए जाते, बस पहले सीजन का एक्सटेंशन ही वे दोबारा प्ले करते हैं। 5 एपिसोड की जगह अगर पहले की तरह 7 एपिसोड इस सीजन में होते तो हर पुलिस वाले किरदार को बेहतर एक्सप्लोर किया जा सकता था और कहानी को भी ज्यादा गहराई दी जा सकती थी। रसिका दुग्गल को जरूर कुछ पारिवारिक परेशानियां दी गई हैं और उनका अभिनय अभी भी पहले सीजन जितना ही प्रभावी है। बाकी तिलोत्मा शोम का अभिनय काफी शानदार है और उनके और शेफाली शाह के बीच जीप में घटा एक सीन तो बेहद हार्ड हिटिंग और इस सीजन की एक और बड़ी खासियत है। मेरी तरफ से पहले सीजन की टक्कर का न बन पाया, लेकिन फिर भी देखने लायक दिल्ली क्राइम सीजन 2 को 3 स्टार। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि आपको इस सीजन कैसा लगा और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भला काम भी करते जाइए। धन्यवाद।